रात के ठीक 3:17 हुए थे। मेरी आंख अचानक खुली, जैसे किसी ने मेरा नाम लेकर जगाया हो। कमरे में अंधेरा था, लेकिन मुझे साफ महसूस हो रहा था मैं कमरे में अकेला नहीं था। और तभी थक थक 3 बिल्कुल बराबर दूरी की दस्तक। मेरी सांसें रुक गईं। घर में मैं अकेला था। माँ पापा 200 किलोमीटर दूर गांव में थे। फिर दरवाजे के बाहर कौन था? मैंने कांपती आवाज में पूछा, कौन? फिर बाहर से वही आवाज आई, धीमी, टूटी हुई, बेटा दरवाजा खोल। वो आवाज बिल्कुल मेरी माँ जैसी थी। लेकिन उसी पल मेरे फोन पर मैसेज आया, माँ बेटा सो गया क्या? मैंने स्क्रीन देखी और फिर दरवाजे की तरफ देखा। दस्तक फिर शुरू हो गई। इस बार धीमी नहीं, थक थक थक। और मुझे समझ आ गया दरवाजे के बाहर जो भी था वो इंसान नहीं था। ये कहानी 2019 की है। मैं हरियाणा के एक छोटे शहर में जॉब के लिए आया था। मुझे एक पुराना 2 मंजिला मकान मिला। नीचे मकान, मालिक, ऊपर मैं। घर सस्ता था और मेरे बजट में फिट बैठता था। पहले 3 दिन सब ठीक था। चौथे दिन से रात को ठीक 3:17 पर सीढ़ियों से कदमों की आवाज आने लगी। धीरे, घसीटते हुए कदम। मैं हर बार दरवाजा खोलता, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। एक रात मैंने तय किया, आज दरवाजा नहीं खोलूंगा। फिर वही आवाज। इस बार कदम मेरे दरवाजे के ठीक बाहर आकर रुक गए। दरवाजे के नीचे से हल्की सी परछाई दिखी। वो परछाई स्थिर नहीं थी, जैसे कोई सिर झुकाकर खड़ा हो। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मुझे लगा बाहर तक सुनाई दे रहा होगा। फिर परछाई गायब। लेकिन उस रात मुझे नींद नहीं आई। अगली सुबह मैंने नीचे जाकर पूछा, अंकल रात को कोई ऊपर आया था क्या? उन्होंने मुझे कुछ सेकंड देखा, फिर बोले, अगर कुछ सुनाई दे तो दरवाजा मत खोलना। उनकी आवाज में डर था। मैंने हौंसकर टाल दिया। लेकिन उस दिन से मुझे घर में अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। मैंने एक छोटा सीसीटीवी कैमरा खरीदा, सीढ़ियों की तरफ लगा दिया। उस रात मैं जागता रहा। 3:16, 3:17, फिर वही कदमों की आवाज। मैंने दरवाजा नहीं खोला। सुबह फुटेज देखा। सीढ़ियों पर धुंधली सी काली आकृति दिखी। वो इंसान जैसी नहीं थी। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। वो हवा में तैरती हुई ऊपर आई और मेरे दरवाजे के सामने रुक गई। कैमरा अचानक ब्लैक हो गया। उस रात दस्तक बहुत ज्यादा तेज थी। थक थक थक। दरवाजा हिलने लगा। मैंने कुंडी पकड़ी हुई थी। बाहर से वही आवाज, बेटा दरवाजा खोल। मुझे ठंड लग रही है। आवाज बिल्कुल मेरी माँ जैसी। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। एक पल के लिए लगा शायद सच में माँ हो। लेकिन तभी दरवाजा के नीचे से एक काला हाथ अंदर घुसने की कोशिश करने लगा। उंगलियां लंबी, असामान्य। मैं चिल्लाया और अचानक सब शांत। घड़ी में 3:18 हो चुके थे। अगली सुबह मकान मालिक ने मुझे एक फोटो दिखाई। इस घर में पहले एक महिला रहती थी। उसका बेटा उसे छोड़कर चला गया था। वो हर रात 3:17 पर दरवाजा खटखटाती और अपने बेटे को पुकारती। एक रात उसी समय उसने आत्महत्या कर ली। तब से हर किराएदार ने वही दस्तक सुनी। 2 लोग पागल हो गए। एक ने घर छोड़ दिया। मैं चौथा था। मैंने उसी दिन घर छोड़ दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2 महीने बाद मुझे रात 3:17 पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। मैंने उठाया। दूसरी तरफ वही आवाज, बेटा दरवाजा खोल, और कॉल कट। आज भी जब 3:17 होते हैं मेरा फोन एक बार वाइब्रेट करता है। स्क्रीन पर लिखा आता है, डोर इज ओपन, जबकि दरवाजा हमेशा बंद होता है। अगर कभी रात 3:17 पर आपके दरवाजे पर दस्तक हो तो याद रखना, हर आवाज आपके अपने की नहीं होती। अगर आपने ये कहानी यहाँ तक देख ली है तो आप बहादुर हैं। लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि ये कहानी और लोगों तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा खतरनाक होगी। और कमेंट में लिखो, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। देखते हैं कितने लोग सच में नहीं खोलेंगे।